हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या वार्ता की थी कर्ण के साथ। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि महाभारत युद्ध के पहले भगवान कृष्ण जब गए थे कर्ण से मिलने और उनके बीच क्या संवाद हुआ। सो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन कर्ण एंड कृष्णास डिवाइन कन्वर्सेशन। तो महाभारत का युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध से पहले एक और युद्ध लड़ा गया, मन का युद्ध कर्ण और श्री कृष्ण के बीच। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह था न्याय और कर्म और भाग्य की टकराहट। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध से पहले श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर सीधे चले कर्ण से मिलने और उनके शिविर पर पहुंचे। कर्ण ने भी सिर झुकाकर अभिवादन किया भगवान कृष्ण का, और तब श्री कृष्ण बोले, कर्ण, क्या तू जानता है कि तू कौन है? कर्ण थोड़ी देर तो मौन रहा, फिर बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मैं हूँ सूत पुत्र कर्ण, राजा अधिरथ का पुत्र और दुर्योधन का पुत्र। श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं है, तू तो कुंती का पुत्र है, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, तू राजकुमार है, राधेय नहीं, तू कौंतेय है, कौंतेय, ऐसा भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा। तब कर्ण के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आई। उसने भगवान से कहा, प्रभु आप देर से आए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली यही सुनकर कि मैं सुत पुत्र हूँ, और जब युद्ध द्वार पर है तो आप मुझे राजपुत्र बना रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, कर्ण, युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ तू अपने भाइयों के साथ चले जा। युधिष्ठिर तुझे राज्य देगा, अर्जुन तेरे पैर छुएगा, द्रौपदी तेरी भाभी बनेगी और तू पांडवों का सबसे बड़ा रक्षक कहलाएगा। मगर कर्ण मौन रहा, फिर बोला, प्रभु ये सब सुंदर तो है, लेकिन क्या ये न्याय होगा? जब मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया तब कोई नहीं आया, जब मैंने अपने धनुष से पृथ्वी को कंपाया तब मुझे नीचा दिखाया गया, और जब मैं दुर्योधन के साथ हूँ अब, जो मुझे अपनाता है, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या ये न्याय होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, तू महान है, लेकिन तेरी महानता अधर्म के साथ जुड़ी हुई है। तेरा शौर्य, तेरा दान, तेरी निष्ठा सब अद्भुत है, लेकिन जो सत्य के विरुद्ध खड़ा हो उसकी विजय कैसी? कर्ण के आंसू अब रुके नहीं, बहने लगे। प्रभु मैं जानता हूँ दुर्योधन अधर्मी है, ऐसा कर्ण ने कहा, लेकिन उसने मुझे अपनाया था जब दुनिया ने मुझे ठुकराया था। मैं उसका ऋणी हूँ, तो मैं ये युद्ध में उसका साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अर्जुन को भी तभी मारूंगा जब वो निहत्ता नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जानता है कि तू हार जाएगा, फिर भी तू युद्ध करेगा क्योंकि तुझे सम्मान चाहिए, पर तू ये नहीं जानता कि तेरा त्याग, तेरा सत्य तुझे कालजयी बना देगा। इतिहास में लोग अर्जुन की विजय को तो याद रखेंगे, लेकिन कर्ण की पराजय से अवश्य प्रेरणा लेंगे। तू हारा नहीं है कर्ण, तू जीता है सबके दिलों में। कर्ण ने अपना सिर झुका लिया। श्री कृष्ण लौट गए, लेकिन उनके और कर्ण के बीच का वो संवाद जो आज भी हवा में गूंजता है कि कर्म पर तो तेरा अधिकार है, पर उस कर्म के फल पर नहीं, और जो सत्य के साथ हो वही तो विजेता है, चाहे शरीर हारे पर आत्मा नहीं हारती। कर्ण एक योद्धा नहीं, वो तो एक युग था। श्री कृष्ण का हर संवाद केवल राजनीति नहीं, आत्मा का दर्शन था। अधर्म के साथ खड़ा हुआ भी अगर धर्म से भरा हो तो वो हारा हुआ नहीं होता। महाभारत में अर्जुन विजेता था, लेकिन लोगों के दिलों में तो कर्ण राजा है। तो ये था कृष्ण और कर्ण का वो संवाद जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आपको ईमानदारी निभानी है तो वो कैसे निभानी है, वो कर्ण से सीखी है, जो ये जानता था कि वो हार जरूर जाएगा, वो अधर्म के साथ है, लेकिन उसका धर्म, उसका
न्याय उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी थी जो उसने अपने दोस्त दुर्योधन के साथ। जय जय श्री राधे। स्टे ब्लेस्ड।